नमस्कार दोस्तों, अजय बुंदेलखंड। मैं राजा बुंदेला आप सबसे एक विनती करने आया हूँ। कल आप लोग वोट डालने के लिए जाएंगे। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट क्यों महत्वपूर्ण है और उस पर क्यों सही आदमी को वोट मिलना चाहिए, इसी बारे में संक्षिप्त में मैं बात करूँगा। 2004 में जब मुझे लोकसभा की टिकट मिली थी तो अभी के जो कांग्रेस और सपा के प्रत्याशी हैं, इन्होंने उन दिनों विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने की पूरी ताकत लगाई थी और उसमें मैंने इनका पूरा सहयोग दिया था। सुधांशु जी का टिकट काट कर इनको टिकट मिला था। बड़े दुख की बात है कि जब चुनाव हुआ तो हमेशा की तरह इन्होंने, जो इनके उस्ताद ने इनको सिखाया था, एक वोट चंद्रपाल को, दूसरा वोट इन्होंने खुद को मांगा था और इतना बड़ा धोखा करके मुझे हराया, इसकी मैं बात कह नहीं सकता हूँ। और टिकट के लिए इन्होंने मेरे तलवे छाटे थे। निश्चित तौर पर यही शब्दों का मैं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि इसके गवाह हरिमोहन विश्वकर्मा जी हैं। खैर, वो इतिहास है, इसके किस्मत में राजयोग होता है, वो राज करता है। मेरी किस्मत में बुंदेलखंड के लिए संघर्ष है और तहजीबन मैं संघर्ष करूंगा। लेकिन आपसे केवल इतना ही कहूँगा कि इन भाई साहब पे भरोसा मत करिए। ये जिनके चेले हैं उन्होंने पूरे के पूरे बुंदेलखंड को बिल्कुल डकार गए और ये भी उसी कगार पर है। अगर ये दूसरी बार बन गए तो आप सोचिए इस बुंदेलखंड का क्या हाल होगा। जैसे तैसे अगर कांग्रेस और सपा ये सीट जीत भी लेती है तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे। आज मोदी जी ने और योगी जी ने बुंदेलखंड के लिए जो योजनाएं दी हैं वो हम सबके सामने हैं और अब ये मौका ये भी है कि हम 8 सांसदों से मिलकर अलग बुंदेलखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ सकें। अगर बीच ये आ गए तो निश्चित तौर पर ये समझिए ये अपने समाज के अलावा किसी के लिए काम नहीं करेंगे। वैसे भी इनके समाज ने फतवा जारी कर दिया है कि जो भी हो, जहाँ भी हो, वोट केवल इन्हीं भाई साहब को मिले। हमारे पास ऐसा कोई समाज नहीं। हमारा समाज बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड के नाम पर, अलग राज्य के नाम पर मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने वोट को इधर उधर खराब ना करें। ये पिछली 50 साल से कांग्रेस चुनाव जीतती आई, हमें क्या दिया। सपा ने भी सालों सालों राज किया, क्या किया। और सपा तो छोटे राज्यों के घोर विरोधी है। ये कहाँ से बुंदेलखंड की बात कर पाएंगे जबकि सपा का इनके पास सहयोग होगा। तो एक बार इनके पूरी कार्यशैली पर ध्यान दीजिए। इन्होंने पूरी झांसी के कांग्रेसी की वो जो एक परंपरा थी, कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे, सबको ख़त्म कर दिया। सिर्फ यही आई मी माई सेल्फ। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। मैं यही विनती करता हूँ कि जब कल वोट डालने जाएं तो अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा किसने समाज को क्या दिया है और उसने समाज से क्या लिया है। शंकर भैया चले गए, मैं भी संघर्ष करते करते जब तक होगा लड़ता रहूँगा। लेकिन इन लोगों से आप लड़ सकते हैं अपने वोट के तहत। वो वोट देकर इनको मुंह तोड़, वोट ना देकर इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। वोट कमल के फूल में दीजिए, जो हमारा विकास और हमारे लिए एक राज की उम्मीद लेके आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ योगी और मोदी के हाथ आप मजबूत करेंगे और अपना वोट कमल का बटन दबाकर कांग्रेस को हराकर, सपा को हराकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। जय बुंदेलखंड।